बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वॉइस एट 7। मैं हूं आपका होस्ट खिजर भुट्टा। नाजरीन, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जेल भरो तहरीक का आगाज़ कर दिया है और इस जेल भरो तहरीक में सबसे पहली गिरफ्तारी शाह महमूद कुरैशी साहब, उमर सरफराज चीमा साहब, उनके साथ जो है असद उमर साहब, इन्होंने जो सीनियर रहनुमा है पार्टी की, उन्होंने गिरफ्तारियाँ दी हैं आज। और ये गिरफ्तारी जो है एक ऐसी गिरफ्तारी है जिसमें पुलिस गिरफ्तार नहीं करना चाह रही थी, लेकिन जो गिरफ्तार होने वाले हैं वो खुद जाके प्रिजन वैन में बैठ गए हैं। और ये ऐसी ज़ाहिर है कि जेल भरो तहरीक किसी चीज़ का नाम है। और इससे पहले तो ये डिस्कस हो रहा था कि जो पुलिस है वो गिरफ्तार नहीं करेगी और गिरफ्तारी करने के लिए दफ़ा 144 भी जो है वो एक लगाया गया था, जिसके अंडर जो है जो माल रोड है और इसी के जो इहाते में जो इलाके हैं जहाँ पे गिरफ्तारियाँ देनी थी। उसके बाद फिर कुछ ही घंटों बाद पुलिस की तरफ से एक ऐलान किया गया कि जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं वो अपनी जो गिरफ्तारी देना चाहते हैं वो आके प्रिजन वैन में बैठ सकते हैं। मतलब कि एक ओपन ऐलान कर दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के लिए कि वो अपनी गिरफ्तारी दे सकते हैं। और इस गिरफ्तारी के बाद जो अब आफ्टर शॉक्स आने हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, क्या ये जो लाहे अमल है ये कारआमद साबित होगा? क्या हुकूमत के लिए जो है जो पंजाब हुकूमत है, निगरान हुकूमत है, इसमें कितना उनका जो है इसमें अमल दरामद है, उसमें कितना उनका हाथ समझा जा रहा है? और दूसरा, क्या जो इस टाइम पीडीएम की हुकूमत है, वफाक की हुकूमत है, उसको किस मुश्किलात का सामना है इस जेल भरो तहरीक का? और क्या जेल भरो तहरीक ही माशी मुश्किलात या माशी मुश्किलात से हल का एक हल है? और दूसरा, क्या इस जेल भरो तहरीक से जो हुकूमत है और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात है, इससे क्या अखज़ हो सकता है कि क्या पाकिस्तान के जो हालात है जिसमें माशी हालात देखे जाए या सियासी हालात देखे जाए, उसके लिए ये निज़ाम बेहतर साबित नहीं हो सकता? इसके ऊपर आज गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में उज़मा कारदास है, वो मौजूद है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। रिजवाना गजनफर साहब मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। सीनियर तजियाकार साबिर शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप मेहमानों को खुश आमदीद कहते हो। सबसे पहले रिजवाना साहबा, आपका ये जेल भरो तहरीक का जो आगाज़ है वो हो चुका है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो गिरफ्तारी है, आप क्या समझती हैं ये आपकी पार्टी में बेहतर साबित होंगी, आपके हक में साबित होंगी, या फिर आप मजीद नुकसान का शिकार हो सकते हैं? देखिए जी, जेल भरो तहरीक जो है, जाहिर है ये भी एक हिस्सा है कि जब आपके मुल्क में ना आइन की पासदारी हो, ना कुछ ना कोई चीजें काम कर रही हो, तो ये एक लामती एक वो है कि फिर जो है वो अवाम जो है वो जेल भरो तहरीक का वो सारा जो है लिया जाता है। और उसका मकसद यही है कि देखें, पहले भी इनको बड़ा शौक है लोगों को उठाने का, जेल में डालने का। तो ठीक है, अवाम खुद आई है, अब करो सबको गिरफ्तार। जब आपने किसी चीज पे वो जिसे कहते हैं ना कि जब मुल्क में जंगल का कानून ही चल रहा है, तो फिर अब एट द एंड आप क्या कर सकते हैं? जो इलेक्शन जो एक आईनी हक है अवाम का, वो आप अवाम को दे नहीं रहे हैं, इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं, इसलिए कि आपको ये पता है कि इलेक्शन होगा तो आपको जो है वो आप बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना कि आपका सियासी मुस्तकबिल आपको पता है कि कितना तारीख है, अवाम ने आपको वोट देने नहीं है। और जो पार्टी है इस वक्त वो अच्छा, क्लीन स्वीप करने इंशाल्लाह करने के लिए रेडी है। तो ठीक आप है इस वजह रिजवाना। से जो है वो आप इलेक्शन में ठीक है जाना नहीं रिजवाना चाहते हैं, साहबा, आप अवाम को उसको हक नहीं देना चाहते हैं। तो इसी ठीक है। वजह से ये जेल भरो अच्छा, तहरीक आप का जो है वो आगाज किया गया जेल है, भरो क्योंकि तहरीक का जो हमने आगाज है वो हमेशा इलेक्शन जो है होने जो चाहिए हमारी और ज़ाहिर है सियासत है आपको वो अपना हमेशा मैंडेट मिलना चाहिए। रिजवाना साहबा, आप क्या समझती हैं कि जो ये पंजाब और केपीके के इलेक्शन हैं? हो सकता है हमने हमेशा तो उसी को प्रेफर किया है और इसी वजह से ये जेल भरो तहरीक का आगाज किया गया अच्छा है। रिजवाना साहब, आपके समझते हैं जो जेल भरो तहरीक का आगाज किया है और इलेक्शन आप कह रहे हैं कि इलेक्शन होने चाहिए, जो कि इलेक्शन नहीं करवा रही है हुकूमत, अगर इलेक्शन हो जाता है जो कि जाहिर है होने 90 रोज में, और इलेक्शन के बाद अगर आप कह रहे हैं कि क्लीन स्वीप करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात, अगर आप क्लीन स्वीप नहीं करते हैं और आपको शिकस्त का सामना करना पड़ जाता है, फिर आपका क्या ये लाहेअमल सवाल होगा? ही नहीं फिर पैदा यही होता, सड़कों पे सवाल ही नहीं पैदा होता कि शिकस्त का सामना करना पड़े। ये जितनी भी फर्ज कर लगा ले, लेते हैं, आपने अभी फर्ज पिछली कर दफा लेते हैं, देखा चले मई चले के जो इलेक्शन चले, थे, अगर नहीं ठीक होती है, शिकस्त, फर्ज कर डालने लेते के हैं। बावजूद जो है हम 17 सीटें जीते थे। तो आप ये तो बात हो ही नहीं सकती कि जी अच्छा रिजवाना ये साहब, वैसे जो फर्ज जो इस कर वक्त लें, हालात चले है चले हमने जीत के कुछ दिखाया है। लम्हे के खान लिए साहब सोच साथ लेते हैं, कुछ लम्हे के और लिए आप फर्ज खान कर साहब लें। इतने हल्कों से खड़े हुए वो वक्त, जबकि अवाम को ये पता था कि एक ही सीट जाहिर बंदा रख सकता है, उसके बावजूद अवाम ने पीटीआई का साथ दिया, इमरान खान का साथ दिया, और उसके बावजूद जो है वो उन्होंने इमरान खान को इन हलकों से चलें, जितवाया।
तो जाहिर सी बात है ये आपके ठीक है, सामने है ये सारी आपका चीजें। कॉन्फिडेंस है जो कि आपको इस चीज की हिम्मत देते और आपको जी आपके जो बिल्कुल कारकुन है वो आपको कॉन्फिडेंस है, जज्बा, बिल्कुल ठीक है, आपका ये कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस है। मैं मेरे कॉन्फिडेंस और पे ना ठीक है, ये जाए ना, मैं कॉन्फिडेंस आपको ही जो रहे। एग्जांपल मैं दे रही हूँ उज़मा उसको साहबा की तरफ देखें जाना ना, चाहूंगा। उज़मा कि कादर अगर साहब हम आपको 17 खुशामदीद सीटें कहता ले हूँ। रहे जी हैं ठीक है, दूसरे रिजवाना साहब आपको पॉइंट आ गया। 8 हल्कों से और वो सारी ठीक चीजें है, हैं। आपका पॉइंट आगे रिजवाना साहबा। मैं उज़मा कादार से तरफ जाना चाह रहा हूँ। उज़मा साहबा, आपको क्या लगता है जो जेल बोरे तहरीक है इससे हुकूमत भी मुश्किलात का शिकार हो सकती है? मजीद हुकूमत को खौफ है कि इस तहरीक से या इमरान खान साहब की जो इस टाइम पॉपुलैरिटी है उसमें इजाफा भी हो रहा है, जो कि देख रही है अवाम उनके साथ बहुत ज्यादा, जिस तरह आपने लाहौर हाई कोर्ट में उनकी पेशी पे भी देखा। तो हुकूमत किसी कुछ इस तरह की मुश्किलात का शिकार हो सकती है कि उनको खौफ है कि इलेक्शन में जाके उनको मैंडेट नहीं मिलना अवाम का? ये उज़मा साहबा। आवाज बेहतर करें, आवाज कट रही है। जी उज़मा साहबा, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको आवाज आ रही है मेरी? आपकी आवाज बिल्कुल कट रही है ना, मुझे तो आपका सवाल अच्छा भी उज़मा आधा साहबा, सुनाई दिया, मैं आधा अगर नहीं मुझे सुन सुनाई पा रही है दिया। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो जेल बुरे तहरीक का आगाज कर दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इससे हुकूमत की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है, आप क्या समझती हैं? अच्छा, मैं आपको जवाब दे देती हूँ। मुझे बहर आपका सवाल तो जेल भरो तहरीक के मुतालिक ही है, लेकिन मुझे पूरा सुनाई नहीं दिया है क्योंकि अच्छा, आप बार बार कोई टेक्निकल इशू की वजह देखिए, से माजूर चाहता हूँ, ये लेकिन मुझे आपसे तो दोबारा मैं मैं तो सवाल सिर्फ ये दोबारा दोहरा देता हूँ। मैं सवाल दोबारा दोहराता हूँ कि जो जेल बुरे तहरीक है जो आगाज हो चुका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, इससे क्या हुकूमत मजीद मुश्किलात का मैं तो शिकार सिर्फ होती नजर आ रही ये है? मैं तो सिर्फ एक सवाल पूछना चाह रही हूँ जी। खान साहब से कि खान साहब, आप तो हमेशा कहते थे कि एक लीडर जो है उसको फ्रंट से लीड करना चाहिए। तो आप तो अपने केसेस मैं में आपको खुद बेल कर ले, दूंगा, ले बता रहे दूंगा आपको हैं। मैं। आप बेल के लिए आप हर कोर्ट के में अपील करते हैं कि मुझे बेल दी जाए, हिफाजती बेल कभी मांगते हैं, कभी दूसरी बेल मांगते हैं। और बाकी जो आपके साथ जो कारकुन है उनको आप कह रहे हैं कि तुम गिरफ्तारियां दे रहे हो। तो मेरे ख्याल में ये तो कोई जायज बात नहीं लगती है। ये मेरे ख्याल में खान साहब को पहले खुद गिरफ्तारी देनी चाहिए, फिर उसके बाद बाकी कारकुनों से एक्सपेक्ट करना चाहिए, क्योंकि जो जवान यंग लोग हैं, आपको पता है इनका सारा फ्यूचर एट स्टेक है। उज़मा साहबा, इनके आप नहीं समझते इनके अगर इमरान खान रिकॉर्ड में साहब ने जब पहले इनके गिरफ्तारी दे दी, रिकॉर्ड जो में पार्टी की पॉलिसी है, जो कि उनका लाहे अमल है, अगर खान साहब ने गिरफ्तारी दे दी तो आपको पता है कि उनके साथ जो अवाम है वो मजीद मुश्किलात हो सकती है। एकदम से इस तरह का जो उनका एक जमे गफीर है अवाम का उनके साथ, तो एक मुश्किल पेश हो सकती है। जाहिर है ये सिचुएशन हैंडल करना बड़ा ईजी हो जाएगा हुकूमत के लिए। नहीं, देखिए, मुश्किल तो कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में उनको भी पहले गिरफ्तारी देनी चाहिए, तभी ये अगर ये चाहते हैं कि कुछ अव्वल तो मुझे समझ नहीं आ रही कि ये क्यों कर रहे हैं, किसके खिलाफ कर रहे हैं। क्या ये इदारों के खिलाफ कर रहे हैं? क्योंकि बाकी जो पार्टीज हैं वो तो आपने देख ही लिया है कि मरियम नवाज जो हैं वो निकली हुई हैं, वो एक किस्म से सारे अपने इलेक्शन मोड में तो जा चुकी हैं। वो कन्वेंशंस कर रही हैं, सबसे अपने एमएनए एमपीए से मीटिंग्स कर रही हैं। तो मेरे ख्याल में किसी पार्टी ने कोई इसमें कोई अच्छा उस्मान साहबा, मुश्किल तो आपका ज़ाहिर है नया नया सफ़र है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ, आप ज़ाहिर है एक जज्बा भी होगा आपका उनके साथ। आप क्या समझती हैं कि जो आपका फैसला है तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून, आपका दोनों तरफ से एक्सपीरियंस है, इस टाइम आप अगर न्यूट्रल होकर पूछें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या उस पॉपुलैरिटी का ज़ाहिर है कि सामना करे जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पॉपुलर जमात है पंजाब की, वैसे भी पाकिस्तान की बात कर लें? आप क्या समझते हैं कि जो हुकूमत इस टाइम जो इलेक्शन की डेट अनाउंस नहीं करी या मुशावरत नहीं कर रही है, इसमें ये कुछ खौफ है आपको या आपकी जमात को इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी का? देखिए, ये तो डेट अनाउंस तो हुकूमत ने तो नहीं करनी ना, ये तो जाहिर है आप गवर्नर साहब ने करनी है, जो कि गवर्नर साहब बार बार इलेक्शन कमीशन एतराज कर रहे हैं कि हम नहीं कर इलेक्शन सकते। कमीशन इलेक्शन कमीशन डेट अनाउंस करेगी। और अच्छा, वो गवर्नर उन्होंने तो साहब कहते हैं इनकार कि कर जी दिया। मैंने तो ये डिसॉल्व ही नहीं की असेंबली, ना मैंने वहां पे साइन किया था, तो मैं क्यों आपको डेट दूं। वो भी अपनी तरह से सही बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो साइन ही नहीं किया था। सही। असेंबली तो डिसॉल्व की है परवेज इलाही साहब ने। अब तो ये परवेज इलाही साहब जाने और ये इलेक्शन कमीशन जाने, अब ये इनका तो मामला है। वैसे बाकी वैसे सारी वैसे पार्टी ने तो किसी ने उज़मा कुछ साहब, केस वैसे नहीं किया। हुकूमत का अपना जाती क्या मौकफ है? हुकूमत क्या चाहती है कि इलेक्शन होने चाहिए पंजाब और केपीके में इन 90 रोज के अंदर या नहीं होने चाहिए? मैं अगर आप मेरी जाती ओपिनियन जी जी। लेना चाह रहे हैं तो देखें, पाकिस्तान जो है इस वक्त बहुत एक मईशत के पॉइंट ऑफ व्यू से एक मुश्किल वक्त से गुजर रहा है।
हमारे मुल्क में हमेशा जो जनरल इलेक्शंस हैं उसमें सूबाई और जो मरकज़ की जो इलेक्शंस होती हैं वो इकट्ठी होती हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारा पैसा, आपको बहुत सारे अरबा रुपए इसमें लगते हैं। आपको इसमें सिक्योरिटी भी चाहिए होती है, इसमें आपको ह्यूमन रिसोर्स भी चाहिए होता है। तो इस वक़्त तो हमारे हालात हमें इजाज़त नहीं देते हैं कि हम ठीक 2 है, दफ़ा ठीक। ये आपको पॉइंट आ एक्सरसाइज़ गया, पूरी उस्मा साहब आपको पॉइंट आ अलहदा-अलहदा गया, करें। हालात इजाज़त नहीं दे देखिए, रहे हैं, जो अब कि हमें हुकूमत इससे जी, जी, हुकूमत ये समझ रही है कि हालात नहीं है, मुआशी मुश्किलात हैं, जो कि मुआशी बदहाली का शिकार है ये मुल्क, इस वजह से इलेक्शन करवाना एक ज़हर चैलेंज से कम नहीं आपके है। साथ सामने रहिएगा ही मेरे है, आपके सामने ही है जो अभी जी, जी, जस्ट बहुत शुक्रिया। अभी जो उस्मा साहब अभी साथ जो रहिएगा मेरे, साबिर शाह साहब हमारे प्राइम साथ मिनिस्टर मौजूद ने हैं, प्रेस सीनियर तज्ज़िया कॉन्फ्रेंस कार हैं। की थी, सर, वो आपसे आपके पहले माज़रत सामने चाहता हूँ, 200 आपके पास मिलियन मैं की बाद में आ रहा हूँ, क्योंकि 200 बिलियन की वो आपका कट जो लगा रहे तज्ज़िया हैं है वो अपनी हमारे लिए बड़ा अहम खूबसूरत साबित हो तादाद सकता में। है। सर, आप जो देख रहे हैं पाकिस्तान के जो हालात हैं सर, ये किस तरफ जा रहे हैं? एक तरफ से गिरफ्तारियां हो रही हैं, दूसरी तरफ गिरफ्तार किया जा रहा है। पाकिस्तान के जो इस टाइम मुआशी मसाइल है उसका हल क्या इन्हीं इश्यूज में या इन्हीं जो है एक दायरा कार में जो है फंस के रह गया है? आप क्या समझते हैं सर, साबिर शाह साहब? तो यार बात ये है खिजर साहब कि सबसे ईमानदारी भी ले वजीर आजम के तौर पर कि मुल्क की आमदनी सिर्फ 30 अरब डॉलर की है जो एक्सपोर्ट्स पे है, और रेमिटेंसेज हैं जो 25-30 अरब डॉलर की हैं, और अगर इम्पोर्ट्स 80 अरब डॉलर की होंगी तो करंट अकाउंट डिफिसिट किस तरह काबू में आएगा? अखराजात आपके सामने कि आज फिर एक वो ड्रामा सा ही है जी, अपनी गाड़ियां इस्तेमाल करें और पेट्रोल वगैरह के खर्चे खुद करें। अच्छा, चैरिटी है कोई नहीं, शराबियां सही। लूट रही है। इलेक्शन किस तरह करवा दिए जाए? फेयर करवाए तो इमरान खान जीत जाएगा फिर 2/3 से ज्यादा मेजोरिटी से। इसलिए या तो इलेक्शन आगे होंगे या धांधली होगी। अच्छा, और इन दौरान FIRs होंगी, रुथलेस FIRs होंगी, रुथलेस कोर्ट अपीयरेंसेस होंगी, वो नहीं जो आपने पीछे देखी है 2-3 महीने में। और जो सही। पीछे रह गई बात 17 जुलाई वगैरह के इलेक्शन की, तो भाई वो इसलिए फ्री और फेयर करवाए गए थे ताकि इनकी पॉपुलरिटी का सही अंदाजा किया जाए। वो अंदाजा हो गया कि PTI इज वेरी पॉपुलर, और इस गवर्नमेंट ने जो बेड़ागर किया है इकोनॉमिक और महंगाई वगैरह का, अब ये कैसे जीत सकते हैं? अगर तो मुकाबला PDM गवर्नमेंट से हो सही। तो PTI सुबह जीत जाए। मतलब मुकाबला तो और कुव्वतों से है, तो इनसे तो नहीं हारेगी ना PTI से वो कुव्वतें। तो इसलिए मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल टाइम है PTI के ऊपर, और इसमें डिफेक्शन हो सकती हैं, डिजर्शन हो सकती हैं, कोर्ट अपीयरेंसेस हो सकती हैं। जब खुद अरेस्ट कोर्ट करेंगे तो कल को जमानत कैसे अप्लाई करेंगे? फर्ज करें इन्हें ले जाए DG खान जेल में इधर उधर, एक वक्त का खाना रोक लेंगे, कोई पॉलिटिकल इम्प्रिजनमेंट नहीं होगी, ये ज्यादा सख्त होगी इस दफा। अच्छा, आप ये जो सर जेल भरे तहरीक का जो फैसला है तहरीक इंसाफ का, आप ये क्या इनका अपना जो है वो सियासत में एक नुकसान देख रहे हैं कि सियासत जो एक चाल है इनकी, या ये जो एक तहरीक है ये इनका आखिरी पत्ता भी समझा जा रहा है, जो कि देख रहे हैं कि ज़ाहिर इनके पास आखिरी पत्ता बचा है तहरीक इंसाफ के पास इलेक्शन करवाने का, तो ये आप क्या समझते हैं कि ये अपने खिलाफ एक तहरीक चला रहे हैं? ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी, आखिरी पत्ते वाली। यू सी डेस्परेट टाइम्स वारंट डेस्परेट मेजर्स। इमरान खान के बहुत ही सीरियस केस अदालतों में, तो अगर इस वक्त भी तहरीक शुरू नहीं करेंगे तो डिस्क्वालीफाई भी हो जाएंगे, गिरफ्तार भी हो जाएंगे। तो बेवकूफ आदमी ये समझता है कि 1000 बंदा जमान पर ले तो पुलिस नहीं पकड़ेगी, ये बेवकूफों वाली चीजें हैं। मुझे आज भी PTI की लीडरशिप बदला रहे मार्की 2-4 लीडर नजर आए हैं, बाकी किधर है? ये तो मरकजी की आदत है। और दूसरा ये, जितने आपके वो वोटर है 1.5-2 करोड़ के करीब, इसमें से 25% एक दिन में सड़क पे आ जाए तो आप नतीजा अपने हक में बदल सकते हैं। लेकिन कॉन्सेंट्रेशन पॉलिटिक्स में PTI ने अभी तक बड़ी पुअर परफॉर्मेंस दी है 25 मई से लेके अब तक। अच्छा। वो या तो डंडे से डर जाते हैं या स्टेट की ताकत होती है। नहीं तो सर, मसला तो बहुत ही आला है। अच्छा, आप सर इमरान खान साहब को पॉपुलर नहीं समझते हैं? वो रोक लेते हैं, साबिर साहब सही सर, आप खान साहब को पॉपुलर नहीं समझते हैं सर? उन्होंने ज़ाहिर है 16 अक्टूबर के जो ज़मीनी इलेक्शन हुए थे जिसमें उन्होंने 8 में से 6 सीटें अपने नाम कर ली थी, जो कि क्लीन स्वीप एक ज़ाहिर समझा जा रहा किया था ज़मीनी इलेक्शन में, तो ज़ाहिर आप खुद भी ये कह रहे हैं कि एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक स्ट्रॉन्ग जमात है, इनसे PDM से तो बेहतर है। सर स्ट्रॉन्गेस्ट है, इससे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान में नहीं है। इमरान खान जितनी वोट और सपोर्ट किसी भी पॉलिटिकल लीडर के पास नहीं रही पाकिस्तान। सही। लेकिन सवाल ये है कि जिन कुव्वतों से लड़ाई है भाई उनसे लड़ लोगे। दूसरा ये कि हमारा अपना दामन साफ नहीं है ना, केस जेन्युइन है। अब आप कहेंगे कि दूसरों पे भी जेन्युइन, हाँ जी उन पे भी जेन्युइन है, वो तो कर करा के फिर हुकूमतों में आ गए हैं। जिधर इतना बड़ा मुलजिम है या मुजरिम है वो हुकूमतों में बैठा हुआ, आपने क्या कर लिया? आपके केस भी जेन्युइन है बहुत हद तक। आप ये कह सकते हैं कि जी मुझे पकड़े और सबको और बाकियों को भी पकड़े, ये तो कहा जा सकता है। ठीक है। लेकिन आप ये कहें कि जेन्युइन नहीं है
तो केस तो बिल्कुल जेन्युइन है। अच्छा साबिर साहब, इन हाइंडसाइट सही हो गया। साबिर साहब और आपके दूसरा एक बात ध्यान में रखिए जी जी कि ये गिरफ्तारियां दे रहे हैं, खान साहब जमानत करवा रहे हैं, ये सारी चीजें जो है, ये जरा आज से मुझे बात करने दीजिए। जी जी रिजवाना साहब सुन ले, आपकी तरफ आ रहा हूँ मैं। सजाग है। और दूसरा, द नंबर्स आर नॉट इनफ ऑन द रोड टू रैटल एनीबॉडी। नंबर बहुत ज्यादा चाहिए, एंड दे शुड डू अ लॉट मोर टू सपोर्ट हिम राइट। सही, रिजवाना साहब सुन ले जरा, आपकी तरफ आता हूँ मैं। की तरफ से वो फरवर और जील नहीं है। ठीक हो गया। साबिर साहब हमारे साथ रहिएगा। जी रिजवाना साहब, आप क्या रिस्पॉन्ड करना चाह रही हैं, कीजिएगा। रिजवाना साहब, रिजवाना साहब मुझे सुन पा रही हैं आप? रिजवाना साहब हमें नहीं सुन रही हैं। उज़मा कारदार साहबा, आप क्या समझती हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये एक तहरीक है, जो कि जेल भरो तहरीक है, इस तहरीक से आपको क्या लगता है कि आप ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात का हिस्सा रही और काफ़ी आपने एक टाइम गुजारा उनके साथ, तो इस तहरीक के पीछे जो लाहे अमल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और इसके ज़ाहिर वजह यह है कि इलेक्शन करवाए जाएँ और इलेक्शन हो जाते हैं KPK में या पंजाब में, उसके बाद अगर ये फैसला जो है या फिर इस इलेक्शन की जो एक शिकस्त है वो तहरीक इंसाफ के नाम हो जाती है, फिर भी जो सियासी बदहाली है वो तो रहेगी, या आप समझती हैं कि फिर एहतजाज और फिर सड़कों पे हो गए? लेकिन यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे इसी सवाल से जो है आपसे जवाब लेंगे। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं उज़मा कारदार साहबा और साबिर शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उज़मा साहबा, ये बताइएगा कि जो इमरान खान साहब ज़ाहिर है उन्होंने एक जेल भरो तहरीक का आगाज़ कर दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और आपका एक एक्सपीरियंस ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ के साथ भी रहा, अब आपका पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ भी है। इस लाहे अमल को आप कैसे देख रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, कि ज़ाहिर है कि उनके खान साहब जो भी एक इस किस्म का या बयानिया देख लें या उनका एक जो भी आप एक तरीक़ाकार या उनकी एक तहरीक देख लें, वो जब भी चलाते तो आवाम उनके साथ होती है, नो डाउट। और दूसरा इसका अब आप ज़ाहिर है हुकूमत इनके नून लीग के साथ है या हुकूमत के साथ है, आपको क्या लगता है, आप कैसे मवाजना करती हैं तहरीक इंसाफ का इस टाइम और नून लीग के साथ? जी देखिए, मेरे तो ख्याल में ये जो जेल भरो तहरीक है ये शो करती है कि खान साहब इस वक्त कितनी वो डेस्परेट हैं और कितनी फ्रस्ट्रेशन है उनको, क्योंकि उन्होंने अपने हाथों से 2 असेंबलियां तहलील कर दी जो कि उनको नहीं करनी चाहिए थी, और परवेज इलाही तो पिटते ही रह गए कि खुदा के लिए ना तहलील करो, इससे हमें बड़ा नुकसान होगा। उन्होंने किसी की एक नहीं सुनी, क्योंकि उन्होंने यही समझा कि इस वक्त मैं बहुत पॉपुलर हूँ तो मैं इलेक्शन में जाऊंगा तो मैं सारी सीटें जो है वो मैं लेके तो असेंबली में वापस आऊंगा। लेकिन देखिए, ऐसे बात नहीं होती है। इस मुल्क में और भी जमातें हैं, उनका भी मैंडेट है, उनको भी लोग वोट देते हैं, और खान साहब ने जो एक तफरीक पैदा कर दी है और एक जो एक पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को डिवाइड कर दिया है और लोगों को आपस में एक दूसरे के साथ गालम गलोच में और एक दूसरे के साथ नफरतों का सिलसिला जो बढ़ा दिया है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। देखिए, हमने सबसे पहले एक कौम बन के सोचना है। हम पहले पाकिस्तानी हैं, मुसलमान हैं, हम पाकिस्तानी हैं। उसके बाद हमारी सियासी जो है वाबस्तगियां हैं, और सियासी वाबस्तगियां होनी चाहिए, ठीक है, हर एक के अपनी पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन एक दूसरे की इज्जत करना भी हमें सीखना चाहिए। हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, दुश्मन हमारे बाहर से आते हैं। हम ही अगर एक दूसरे से दुश्मनी शुरू कर देंगे और एक दूसरे को बुरा भला कहना शुरू कर देंगे तो उज़मा साहब, आपको क्या लगता है कि जो कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात में थे, उस टाइम महंगाई थी तो नून लीग ये शोर मचाती थी, अब आप नून लीग के साथ हैं और महंगाई भी कई कदर ज्यादा है उनसे उस पहले के दौर से, तो अब आपको लगता है कि जो देखें, बात सारी ये है कि जो बयानिया अब मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत के पास इस वक्त है और जिसमें वो आगे चल रहे हैं, वो ये है कि हमने अपना मुआवजा जो है 8 महीने का पिछले 4 साल से नहीं करना है। हमने अपना जो मुआवजा है वो हमारे 4 साल जो थे
और फिर जो इनके 4 साल थे, हमने उन दोनों का हमने कंपैरिजन और उनको हमने देखना है कि उस वक्त क्या कीमतें थी, उस वक्त क्या अच्छा, महंगाई तो थी, फिर आप इमरान क्या खान के जमाने आप में क्या क्या समझती कीमतें हैं थी और क्या उज़मा साहबा, महंगाई आप क्या थी। समझती हैं कि अब मैं आपको एक जो 4 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे वो बेहतर थे, या उससे पहले के 4 साल बेहतर थे, या फिर अब के 8 महीने बेहतर हैं? देखिए, मैं ये समझती हूँ कि खान साहब को एक सुनहरी मौका मिला था और वो उन्होंने ज़ाया कर दिया। उनको ना वो अपनी पार्टी को सँभाल सके, ना वो अपने मैनिफेस्टो को सँभाल सके और ना ही वो अपनी घरवाली को सँभाल सके। ये सारी बातें जो हैं, ये बैड गवर्नेंस की वजह से उनको आज ये देखनी पड़ रही हैं। एक बहुत बुरी टीम की वजह से उनको ये सारे आज माहौल जो उनके इर्द-गिर्द पैदा हुआ देखना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी जो उनकी जो एक फेलियर की वजह है कि वो किसी के साथ बैठने को तैयार ही नहीं होते थे। देखें, इस मुल्क को आपने साथ बैठ के पार्लियामेंट को थोड़ी इज्जत दे के सबके साथ बैठ के फिर रिफॉर्म की तरफ बढ़ना बहुत जरूरी है। हमारे इदारों को रिफॉर्म चाहिए, हमारे सिस्टम को रिफॉर्म चाहिए, हमारी मईशत को रिफॉर्म चाहिए, संभाला चाहिए। ये तभी हो सकता है। अब एपीसी के देखें, एपीसी में जहाँ पे हमारे 100 से जायद पुलिस के शोहदा ने कुर्बानी दी अपनी जान की, वो उसमें उन्होंने बैठने से इनकार कर दिया। ये मुल्क कैसे आगे बढ़ सकता है अगर आप एक दूसरे के खिलाफ इतनी नफरतें पैदा कर दें कि आप एक दूसरे के साथ बैठ ही ना सकें। तो मेरे ख्याल में ये एटीट्यूड, ये तरीका सही नहीं है। आपको हर हालत में बैठना पड़ेगा और तभी ये मुल्क आगे बढ़ेगा। इस तरीके से ये आगे आपको तो देखिए, खान साहब ने कराची में, मैं आपको महंगाई की बात करती हूँ। खान साहब जब आए थे तो हर पाकिस्तानी पे 1,36,000 का कर्जा था। जब खान साहब गए हैं मार्च अच्छा, 2022 में, तो हर पाकिस्तानी में 2,65,000 का कर्जा है। और अब तो आप ये और देखें अब कि कितना हो इन्होंने गया? अपने 4 साल, आप कितना है उज़मा साहबा, आप कितना हो गए? अब तो नहीं, अब देखे ना, ये तो आईएमएफ का वो मुआहदा है जो कि खान साहब ने साइन किया था, फिर वो इसमें से बैकआउट कर गए। फिर उन्होंने इसको जो था इसको ऑनर नहीं किया और जिसकी वजह से जो है मुल्क जो है इतनी मुसीबतों में फिर घिर गया। अब वैसे उज़मा आपको साहबा, पता है ये उज़मा साहबा, वैसे वैसे आप माजरत के साथ, आपको कितना कितना मुश्किल लग रहा है डिफेंड करना आप नून लीग को? ज़ाहिर है कि कुछ पहले का वो टाइम था जब नून लीग के ऊपर आप खुल के बोलती थी, आज आप नून लीग में बैठ के एक डिफेंड करना बड़ा आपको लगता है कि मुश्किल पेश आ रही है इस टाइम? नहीं, मुझे बिल्कुल कोई मुश्किल पेश नहीं आ रही। आई एम वेरी क्लियर इन माई हेड। खान साहब ने किसी अपने नजरियाती कारकुन की कदर नहीं की, उनको कोई लॉयल्टी की कदर नहीं है। हम लोगों ने अपना खून पसीना दिया पार्टी को, हम लोगों ने 12 आवाज साल नहीं आ रही उनके साथ मुझे, जद्दोजहद की, हम आईपी सड़कों मसला पे है। रहे। खान साहब ने एक मिनट नहीं लगाया एक नजरियाती कारकुन को उठा के वो फेंका पार्टी से बाहर। तो उनको कम से कम इतना तो ख्याल आता कि भाई इसको सफाई का मौका ही दे दो। वो इंसाफ पे आपने एक पार्टी बनाई हुई है, तो आप पहले अपने कारकुनों को तो इंसाफ दे दो, फिर आप जाके पाकिस्तान को इंसाफ दे सकते हो ना। तो आप जी, मुझे ये बताएं ना कि उन्होंने हशर नशर क्या किया ठीक अफसारों है, के ठीक है साथ, उज़मा ये भी तो साहबा, आप देखिए। उज़मा साहबा, ठीक है, सही है, साथ रहिएगा। साबिर शाह साहब, सर आखिरी क्वेश्चन आपसे करना चाह रहा हूं। सर, इस टाइम जो हालात हैं, जाहिर है कि इस टाइम जो तहरीक है, इससे जाहिर है कि माशी हालात के ऊपर भी असर पड़ सकता है। आप क्या समझते हैं कि जो जेल भरो तहरीक है, इससे पाकिस्तान मजीद इंतशार भी पैदा हो सकता है आने वाले कुछ टाइम में या दिनों में? आपको क्या लगता है? देखिए, जहाँ तक मुआशी हालात का ताल्लुक है तो बेड़ा गर्क पहले ही हो चुका है। इंतशार की जहाँ तक आप बात करते हैं तो अल्लाह ताला से मैं डर के बात कर रहा हूँ कि पोलराइजेशन तो बहुत ज्यादा है। शायद किसी एक चिंगारी की जरूरत है, और जो गुर्बत है वो एक चिंगारी से कम नहीं है, जो महंगाई है वो चिंगारी से कम नहीं है। सही है। तो अभी तक तो अल्लाह ने करम किया, इंतहाई बदतरीन हालात में से थोड़ा बहुत हम निकल जाते हैं। लोग एक वक्त की रोटी खा के गुजारा कर लेते हैं। अशराफिया को शर्म नहीं आती और गरीब आदमी सीखता नहीं, वो भी इक्वली करप्ट है। रेडी वाला कहाँ बाज आता है, रिक्शे वाला कहाँ बाज आता है? तो जहाँ सारी कौम का ये हाल हो तो फिर तो अल्लाह ताला से डरना चाहिए कि यहाँ को खुदा ना खास्ता कोई छोटा मोटा अजाब ना आ जाए। और कब तक बचेंगे आप? मैं यहाँ तक कह रहा हूँ कि आपकी सोशल फाइबर टूट चुकी है, मोरालिटी और एथिक्स खत्म हो चुके हैं। गेट आउट ऑन द रोड्स एंड अंडरस्टैंड, ट्रैफिक चल रही हो उसी में आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा कि ये कौम किस तरफ जा रही है।
सही। और जब तक, और दूसरी बात ये स्टेलमेट थी जो खत्म होने जा रही है। द चेस बोर्ड विल बी रीअरेंज्ड वेरी सून, मुझे लग रहा है। जी ठीक है, सही। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर आपका साबिर शाह साहब। हारेगा नहीं जब तक कोई जीतेगा नहीं, थोड़ी बहुत बेहतरी जो आनी थी वो नहीं आएगी। इस वक्त तो अमीर आदमी ने पैसा रोक लिया है, तो पैसा खर्चेगा ही नहीं तो गरीब तक कैसे ट्रिकल डाउन करेगा। सर बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया साबिर शाह साहब आपका प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। उज़मा कारदार साहब आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। नाजरीन, ऐसा ही है कि अगर पाकिस्तान में इस्तेकाम पैदा करना है, चाहे वो सियासत का मैदान हो, चाहे वो मुआशी हालात हों, जब तक इखलाकियात को और जब तक हम अपनी एक ज़ाहिर है कि कुछ इंसान की जहनी तौर पर अल्लाह ताला ने उनको सलाहियत दी होती है कि किसी भी चीज़ को बदहाली से खुशहाली की तरफ कैसे लेके जाया जा सकता है, तो उसको हम एक जगह बैठ के डिस्कस नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल है कि पाकिस्तान को हम जल्दी से तरक्की की राह पे गामज़न कर सकें। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।